दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर चैतन्य कायंदे, जो कि आप कायंदे मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर भी हो और आप एक डेंटल सर्जन भी हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शंस, ओरल कैविटी की इसकी प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके डेंटल क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स डेंटल पेन लेके आते हैं, उस बारे में बताइए। पेशेंट्स तो भी डायरेक्ट पेन लेके ही आते हैं। पेन लेके आने का कारण एक तो बहुत बड़ा एक कारण ये है कि पेशेंट्स जो है वो रात को ब्रश नहीं करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप खाना खा के सो जाते हैं तो आपका जो पार्टिकल्स या फिर जो खाना जो फंसा हुआ रहता है दांतों के बीच में, वो वहाँ पे सड़ने लगता है धीरे 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 धीरे, और बाय द टाइम 1-1.5 साल में वो दांत खराब हो जाता है। और फिर पेशेंट हमको रिपोर्ट करता है डायरेक्ट रूट कनाल ट्रीटमेंट या दांत निकालने के इसमें। तो जब तक पेन होता नहीं है पेशेंट, तब तक पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाएगा नहीं। तो पेन हर इसमें कैसे भी कभी भी आ सकता है। तो हर 6 महीने में एक बार अगर या साल में एक बार उसने अगर डेंटिस्ट को विजिट कर दिया तो वो अच्छा रहता है वैसे उसके लिए। पर दांत ज़्यादातर के रात को ही सड़ता है, इसीलिए सुबह उठने के बाद रात के बाद आप मुंह का स्मेल ज़्यादा आता है। इसलिए कभी आप अगर ब्रश करके सोएंगे और सुबह दूसरे दिन उठेंगे तो कंपैरेटिवली कम स्मेल आता है। उसका रीज़न वही है कि आपको 2 बार ब्रश करना है, तो आपके दांत कम से कम खराब होंगे। जितना ब्रश करेंगे अच्छे से उतने दांत कम खराब होंगे। धीरे धीरे ये इन्फेक्शन एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। हर साल कम से कम ये बढ़ते ही जा रहा है अभी। और अभी पायरिया के पेशेंट्स हमारे पास जो गम डिसीज कहते हैं, या मसूड़ों की जो तकलीफें आती, जो मसूड़ों में सूजन आनी या पस निर्माण होना, या जो भी उसके अंदर जो भी तकलीफें उनके हो रही है, दांत हिल जाना, ये जनरली अभी हमको बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। क्योंकि वही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन नहीं करते हैं और कुछ खाने के बाद तुरंत ब्रश नहीं करते, या फिर जो गार्गल करने के लिए बोलते हैं वो नहीं करते। तो वो खाना जितना चिपका रहेगा उतने डिसीजेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आपको हर खाने के बाद अच्छे से कूला करना है। इवन आप चाय भी पी रहे हैं या कॉफी भी पी रहे हैं, उसके स्टेन लग जाते हैं। तो आपको हर 1 साल में एक बार आके स्केलिंग कराना है। जो भी डेंटिस्ट है उनको कहिए, हमको साल में एक बार हम भी रिमाइंडर कॉल देते हैं पेशेंट को कि आपका स्केलिंग रह गया है, हर साल में एक बार कराना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इससे आप पेशेंट को ही मदद होगी कि इसके जो गम डिसीज है वो कम से कम आएंगी। पर कभी कभी गम डिसीज जो होता है वो जनरेशन में भी पास ऑन होता है। अगर किसी के दादी के दांत या किसी के दादाजी के दांत अगर जल्दी गिर गए हैं तो हो सकता है वो भी टेंडेंसी पेशेंट में आई हो। तो इसको ऐसे पेशेंट्स को तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नहीं रखेंगे तो वही जल्दी दांत गिर जाएंगे, जल्दी दांत गिर जाते हैं, फिर हमको इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं या फिर हमको ब्रिज बनाना पड़ता है। तो उसमें हमको पेशेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा ये लग जाता है। इसलिए जितना अच्छे से साफ सफाई रखेंगे उतना अच्छे से, जितना अलर्ट रहेंगे उतना अच्छा। ये इन्फेक्शन बहुत डीप तक जा सकता है। जैसे अगर जैसे लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं या डेंटल पाउडर यूज करते हैं, उसका साधारण एग्जांपल है, अगर आप कोई एक फाइन रेत ले ले और वो कांच के ऊपर अगर आप घिसेंगे तो वो कैसे कि उसके ऊपर मार्क्स बना देती है। तो वैसे ही वो टूथ को धीरे धीरे उसका घिसाई चालू हो जाती है अगर मंजन से करते हैं। तो उसमें भी ब्रश जो होता है वो सॉफ्ट ब्रिसल वाला यूज करना पड़ता है। वो भी आपको हर 3 महीने में आपको बदलना है। हर 3 महीने में अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो ब्रिसल्स जो रहेंगे वो हार्ड हो जाएंगे, फिर वो भी धीरे धीरे दांत को हानि पहुंचाना स्टार्ट करेंगे। एक बार इनेमल उड़ गया या इनेमल की पूरी घिसाई हो गई, उसके बाद जब डेंटिन आएगा, फिर डेंटिन में सेंसिटिविटी आती है। तो पेशेंट डॉक्टर के पास बिना जाए उसके सीधा वो सिर्फ मेडिकल के पास जाता है, उसको कहता है कि सेंसिटिविटी हो रही है लेकिन आप मुझे पेंच दे दो। तो वो एक जो उसको एड में दिखाते हैं वो पेंच इस्तेमाल कर लेता है। टेम्पररी उसको राहत मिल जाती है लेकिन उस तरीके की राहत नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे डेंटिन भी उसका वेयर ऑफ होने लगता है, क्योंकि वो पाउडर का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। जो पाउडर वो दांत को घिसाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मंजन कर रहा है, वो धीरे धीरे वो और खराब होते जाता है। एक बार अगर अंदर की पल्प या नस खुल जाती है तो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया का एक बार इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर धीरे धीरे एज टाइम पास, जैसे जैसे वक्त जाते जाएगा वैसे वैसे पस होते जाएगा। एक दिन आएगा कि वहां की हड्डी फिर गलने चालू हो जाती है, फिर धीरे धीरे दांत हिलने लगता है और फिर एक बार फिर हमको दांत निकालना पड़ता है। तो बेसिक पेस्ट इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल ब्रश यूज करिए, हर 2.5 महीने बाद बदल दीजिए।
तो कम से कम उसकी घिसाई होगी। ज्यादा अगर यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही करेगा। अभी एक अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से एक थीसिस एक नया आया है कि जो गम डिसीज है वो डायरेक्टली इंटरकलेक्ट है, डायरेक्ट लिंक है डायरेक्ट हार्ट डिसीज से, क्योंकि जितनी गंदगी मुंह में रहेगी उतनी ही गंदगी पास ऑन अंदर भी होगी। तो वो अगर जिसको डायबिटीज है उसमें तो बहुत ही ज्यादा केयर करनी रहती है, क्योंकि अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना शुगर भी उसका बॉडी में बढ़ेगा। जितना शुगर बढ़ेगा उतने उसकी बॉडी कैपेसिटी कम होती जाएगी किसी डिसीज को या किसी जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको फाइट करने के लिए। इसलिए उनको शुगर मेंटेन करना है और हर साल एक बार डेंटिस्ट के पास आके एक बार उसको देख लेना है कि भाई सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गार्गलिंग भी, लेकिन बहुत ज्यादा उसको जब हम माउथ वॉश भी देते हैं तो उसको ज्यादा यूज नहीं करना है। हफ्ते में 2 या 3 बार वो भी डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। फ्लॉस हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। जितना खाना कम फंसेगा उतना दांत कम सड़ेगा। तो जैसे आप जितनी सफाई अपने इसके नहाते समय भी अपन जितना अच्छे से नहाते हैं, वैसे दांत की सफाई भी अगर अच्छे से हुई, वो फ्लॉस अच्छे से हर दांत के बीच में से जाना चाहिए। जहां से नहीं जा रहा है वहां बहुत जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जा रहा है तो अच्छे से उसको साफ करना चाहिए। जितना खाना कम फंसेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा वो दांत उतना अच्छा रहेगा, कम डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, कम पेन होगा, और ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सेहत के लिए भी बहुत अच्छे से रिजल्ट। बहुत ही ज्यादा सुरक्षित ये इम्प्लांट एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है। अपने यहाँ क्लिनिक में जब 10 साल हो गए क्लिनिक को प्रैक्टिस, अभी 10 साल से इम्प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पेशेंट बहुत अच्छे से खाना खा पाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी अगर एक्सीडेंट में अगर किसी का दांत गिर जाता है या कालांतरिक अगर वो नहीं आ पाया डेंटल क्लिनिक में और उसका अगर दांत सड़ गया और वो निकल गया ऑटोमेटिकली, बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो उसको निकाल के आसपास के दांतों का रूट कनाल करने से अच्छा उसमें इम्प्लांट आना ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा सही भी रहेगा। ज्यादा जरूरी इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे अगर ब्रिज करना है तो मुझे आसपास के दांतों को हानि पहुंचानी पड़ेगी। 2 दांतों को बीच में अगर मैं, जैसे अगर इस मॉडल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ अगर पेशेंट के दांत नहीं है, अगर यहाँ इम्प्लांट इस डमी में डाले गए हैं, तो मुझे अगर इम्प्लांट नहीं करना है पेशेंट को, तो मुझे इन दोनों दांतों का सहारा लेके यहाँ ब्रिज बिठाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये 2 दांत खराब करने पड़ेंगे, जिनको कुछ भी हुआ नहीं है, उनको एक तो इंटेंशनली रूट कनाल करके ब्रिज डालना पड़ेगा या फिर वैसे ही ब्रिज डालना पड़ेगा। तो अगर मैं इम्प्लांट करता हूँ इसके जगह, तो ये 2 दांत बच जाएंगे। इन दोनों का फिजूल का उनका जो रूट कनाल बोलो या उनको जो हानि पहुंचानी वो नहीं हो सकती। ये इम्प्लांट जो रहेगा वो बहुत अच्छे से अंदर एडजस्ट हो जाता है, अच्छे से एक्सेप्ट होता है, और इम्प्लांट की गारंटी होती है कि वो अच्छे से रहेगा। जिस इम्प्लांट में 1-2 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इम्प्लांट में री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हम उनको रिप्लेसमेंट भी देते हैं इम्प्लांट्स। जिनके टेढ़े मेढ़े दांत है उनके इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑर्थो ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम लोग क्लिप की ट्रीटमेंट कहते हैं, वो क्लिप के दांतों से उसको सीधा किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट को ऑर्थो ट्रीटमेंट करने की जरूरत उनको लगती है कि नहीं अभी ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वीनियस है या फिर पोर्सिलिन वीनियस आते हैं, बहुत ही अच्छे वीनियस है, और दांत का रंग जो पेशेंट चाहे हम लोग उसको दे सकते हैं। उसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपको पे दिखा सकता हूँ। तो इसके बाद जो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और एक पेशेंट का एक एनहांसमेंट हो जाता है। पेशेंट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी दिखने लगती है, कॉन्फिडेंट होता है, और इस प्रकार से वो अपनी खुद की जिंदगी भी और इससे बदल सकता है। यहाँ पे हर चीज का स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट होता है। अगर रूट कनाल कहा जाए तो रूट कनाल के लिए हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट है। रूट कनाल का स्पेशल मेरा इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, तो मैं इम्प्लांट ही, और उसको में मेरा ये हाथ है तो मैं सिर्फ वही काम करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज जो है वो सिर्फ स्पेशलिस्ट लोग ही करते हैं। कोई भी नया डेंटिस्ट आके या फिर कोई ये करके ऐसा नहीं करेगा। जो भी है जिसने बहुत अच्छे से, जिसका हाथ बहुत अच्छा है और जिसका नेचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिना दर्द के भी दांत निकाल देते हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है। रूट कनाल के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, दांत निकालने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और दांत बिठाने के लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो हर चीज के लिए तो जो भी ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल क्लास ट्रीटमेंट होगा। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। हमारे सारे पेशेंट्स अभी तक के बहुत खुश है, और वो अपने परिजनों को बताते हैं कि नहीं डॉक्टर चैतन्य यहाँ इनके पास जाइए, आप आके देखिए,
आपको कैसे लगता है, हमको भी एक चांस हमको भी मिलेगा कि आप हम कैसे हो आप हमें बता सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ये रहेगा कि आप आए, देखिए, अच्छा लगा तो और